जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वजीह हसन नलवी एडवोकेट इज़ हियर। आज हमने जिस मौज़ू पे बात करनी है बहुत इम्पोर्टेंट है और बहुत अहम इसलिए है क्योंकि आप देखते हैं कि हमारी शादी ब्याह की जो तकरीबात होती हैं वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें हम ऐसी करते हैं कि जिनके बारे में हमें पता नहीं होता कि आया कि ये करना जो है वो बिल्कुल ठीक बात है या ऐसा करना कोई जुर्म है। पहले तो जो है इन बातों का ख़्याल नहीं रखा जाता था नॉर्मली, लेकिन 2016 में एक एक्ट पास होता है जिसे हम जानते हैं जी द पंजाब मैरिज फंक्शन एक्ट के नाम से 2016। तो उसके अंदर कुछ चीज़ें जो हैं वो बताई गई कि ऐसा ऐसा अगर आप करेंगे तो वो जुर्म है और उसके तहत जो है वो आपको फ़ाइन भी हो सकता है और आपको जो है वो जेल की भी सैर करनी पड़ सकती है। पिछले कुछ दिनों से एक मैं वीडियो बनाई थी जिसमें हवाई फायरिंग के बारे में जो है ना बात की थी। तो हवाई फायरिंग को हमने कहा था जी कि स्पेसिफिकली कोई नहीं एक्ट करता डील, लेकिन जब आप बात करते हैं 337 H2 की स्पेसिफिकली पीपीसी में, तो वो गैर जिम्मेदाराना एक्ट के बारे में बात करता है, उसमें हम उस ज़िम्मे में ले जाते हैं। तो आप देखते हैं कि शादी ब्याह के फंक्शंस पे भी हवाई फायरिंग होती है। तो फिर ये जो पंजाब मैरिज फंक्शन एक्ट था 2016 का, इसके अंदर स्पेसिफिकली बताया गया कि अगर आप जो है वो हवाई फायरिंग करते हैं या जो है आप औरतें जो हैं पहले आपने देखा होगा, अब तो ये रिवाज ख़त्म होता जा रहा है, लेकिन शुरू शुरू में क्या था, मतलब पहले क्या था, कुछ 10 साल पहले या कोई 8-10 साल पहले क्या होता था कि औरतें जो है ना वो कपड़े जो बनाती थी दुल्हन के लिए, तो वो एक प्रॉपर उसे जाना जाता था वरी के सामान के तौर पे। तो वो शादी हाल में या जो भी मैरिज प्लेस होती थी वहाँ पे साथ लेके जाए जाते थे वो ट्रंक्स। तो वो जहाँ वहाँ जाकर नुमाइश की जाती थी। तो आज हमने इस लेक्चर में देखना है कि क्या वैसा करना जो है वो बिल्कुल जायज़ है या वो जुर्म है या किस ज़िम्रे में आता है। तो इन चीज़ों के बारे में आज हमने पढ़ना है। तो इन तमाम चीज़ों के बारे में जानने के लिए लेक्चर जो है वीडियो जो है वो एंड तक देखिएगा और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दिया करें जी। बढ़ते हैं टुवर्ड्स द पंजाब मैरिज फंक्शन एक्ट 2016। इसका शॉर्ट टाइटल सबसे पहले उसमें 3 चीज़ें बताता है जी कि दिस एक्ट में बी साइटेड एज, मतलब इसको जानेंगे किस नाम से, इसको हम कहेंगे जी पंजाब मैरिज फंक्शन एक्ट 2016। दूसरी बात जो इसमें कही गई जी, इट एक्सटेंड्स द होल ऑफ पंजाब, ये पाकिस्तान के अंदर कहाँ पे जो है वो इन्फोर्स होगा, सिर्फ पंजाब की हद तक। अगर आपकी कोई के में कोई शादी का फंक्शन हो रहा है या सिंध में हो रहा है या बलूचिस्तान में हो रहा है, तो उसको ये एक्ट डील नहीं करेगा। ये सिर्फ पंजाब की जो टेरिटरी है उसके अंदर अंदर जो शादी का फंक्शन होगा उस पर यह लागू होगा। उसके बाद इट शैल कम इनटू फोर्स एट वंस, यानी एक ही दफ़ा में ये पूरे पंजाब के अंदर इन्फोर्स हो जाएगा। नंबर 2 सेक्शन जो है इसका डेफिनेशन से डील करता है। डेफिनेशन में हम 2 से 3 इंपॉर्टेंट डेफिनेशन देख लेते हैं क्योंकि हमने शॉर्टली इसको डिस्कस करना है। इस एक्ट के तहत गवर्नमेंट क्या होगी, गवर्नमेंट का मतलब होगा पंजाब की गवर्नमेंट, के की, सिंध की, बलूचिस्तान की गवर्नमेंट से इसका कोई लिंक नहीं होगा क्योंकि ये द पंजाब मैरिज फंक्शन एक्ट है, पंजाब का एक्ट है, लिहाजा इसका मुराद भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब है। इसके अंदर गवर्नमेंट कौन सी होगी जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब होगी। ये एक डेफिनेशन है। दूसरी डेफिनेशन अगर हम बात कर लें मैरिज की, कि मैरिज किस चीज़ को हम कहेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है कि मैरिज कहलाएगी, मैरिज के अंदर कौन कौन से फंक्शन कहने के आ जाएंगे। कहता है जी मैरिज इंक्लूड्स अ सेरेमनी प्रोसीडिंग एंड सक्सीडिंग इन द फॉर्मल वेडिंग वेदर रिलीजियस और सोशल रिचुअल्स सच एज माइयों, यानी इसमें माइयों भी कंसिडर होगी, आपकी मेहंदी जो तेल मेहंदी आप करते हैं वो भी इसमें कंसिडर होगी, रस्म हिना वो भी इसमें आ जाएगा जी, बारात भी आ जाएगी, उसके बाद निकाह भी आ जाएगा, रुखसती भी आ जाएगी और वलीमा। ये जो मैंने 7 चीज़ें गिनवाई हैं फिंगर टिप्स पे, माइयों हो गई, मेहंदी हो गई, रस्म हिना हो गई, बारात, निकाह, वलीमा और रुखसती, ये सारी की सारी मैरिज के अंदर आएंगी। तो इसका मतलब है कि जो आगे हमने ऑफेंसेस पढ़ने हैं, जो जुराइम पढ़ने हैं, वो इन सातों के सातों इवेंट्स में से किसी एक इवेंट पे भी अगर उनमें से कोई भी ऑफेंस किया गया तो वो जुर्म ही कंसिडर होगा, चाहे वो आप मेहंदी पे करें, माइयों पे करें, रस्म हिना पे करें, निकाह के टाइम पे करें, रुखसती के टाइम पे करें या वलीमे वाले दिन करें। जो भी एक्ट होगा उस दौरान वो इसी में तस्वर किया रहेगा। नंबर 3 जो इसकी मेन डेफिनेशन देखनी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसका कंसेप्ट जानना बहुत ज़रूरी है। वन डिश का, आप देखते हैं कि पंजाब के अंदर वन डिश का कंसेप्ट है कि एक डिश होगी। वन डिश से क्या मुराद है, वन डिश है जी, वन डिश मीन्स वन सालन, यानी सालन जो है वो एक होगा, या बकरा दे लें, या जो है वो बड़ा गोश्त जिसे बच्चे का कहते हैं वो दे लें, या जो है वो आप मुर्गी कर लें, एक सालन होगा। वन राइस डिश, एक ही जो है ना आपकी चावलों की डिश होगी। वन सैलड, सलाद जो है आपका वो भी एक ही तरह का होगा।
हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स, उसमें आपकी चाय भी हो सकती है और कोल्ड ड्रिंक्स हो सकती हैं। रोटी आ जाएगी इसमें, नान एंड वन स्वीट डिश, और जो स्वीट डिश है वो भी एक होगी। तो मतलब सालन की बात करें तो वो भी आप एक तरह का दे सकते हैं, चावल वो भी एक तरह के, स्वीट डिश जो है वो भी एक तरह की, सलाद जो है वो भी एक तरह का, हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक इसमें ऐड है। इसका मतलब है वन डिश। इससे अपार्ट अगर जाएंगे तो वो आगे वाली टर्म्स एंड कंडीशंस जो है उस पर अप्लाई हो जाएंगे और ये ऑफेंस कहलाएगा। तो ये हमने 3 डेफिनेशन देख ली। गवर्नमेंट क्या है जी, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। मैरिज क्या है, जिसमें आ जाएगी रस्म हिना, आ जाएगी मेहंदी, आ जाएगी बारात, आ जाएगी रुखसती, आ जाएगी निकाह, आ जाएगा वलीमा, आ जाएगा, ये सारे मैरिज हैं। वन डिश से मुराद है जी एक ही सालन है, एक ही जो है वो आप दे सकते हैं चावलों की डिश, और एक स्वीट डिश है, और हॉट एंड कोल्ड ड्रिंक्स हो सकती हैं आपकी, और उसके बाद ये वन डिश का में आते थे। उसके बाद जी पब्लिक प्लेस क्या होगी, इस एक्ट के तहत पब्लिक प्लेस का मतलब क्या है। पब्लिक प्लेस है जी, कहता है मीन्स अ क्लब, कोई भी क्लब है, होटल कोई भी होटल है, रेस्टोरेंट कोई भी रेस्टोरेंट है, वेडिंग हॉल यहाँ जो शादियों के हाल बने होते हैं वो हैं, कम्युनिटी सेंटर, कम्युनिटी पार्क कोई भी पार्क है वहाँ पे अगर आपने शादी का फंक्शन शुरू किया है, एन ओपन स्पेस कोई भी ओपन स्पेस है, और एनी प्राइवेट प्रॉपर्टी, यहाँ कोई भी आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है हायर्ड फॉर अ मैरिज, जो कि शादी के लिए हायर की गई है, वो आप रेस्टोरेंट में कर रहे हैं, वो वेडिंग हॉल में कर रहे हैं, वो पार्क में कर रहे हैं, वो एक ओपन स्पेस पे कर रहे हैं, वो जो भी होगी जो कि मैरिज के लिए हायर की गई होगी उसे हम बोलेंगे जी पब्लिक प्लेस। अच्छा जी, ये सेक्शन 2 हो गया इसका डेफिनेशन के बारे में। सेक्शन 3 की तरफ बढ़ते हैं। प्रोहिबिशन ऑफ ऑस्टेंटेशियस सेलिब्रेशंस, यानी जो आप डेकोरेशंस करते हैं और फायर्स करते हैं, वो छुरलियाँ पटाखे चलाते हैं, उसके बारे में इसमें पढ़ना है। नंबर 1 जी, क्या था, पर्सन सेलिब्रेटिंग हिज मैरिज, एक बंदा जो अपनी मैरिज जो है उसको सेलिब्रेट कर रहा है, और ऑर्गेनाइज द मैरिज, यहाँ वो बंदा जो इस शादी को ऑर्गेनाइज भी कर रहा है, ऑफ एनी अदर पर्सन, किसी दूसरे बंदे की, यानी मैं अपनी शादी इंजॉय यानी अपनी शादी जो है वो ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, या कोई बंदा जो है वो मेरी शादी ऑर्गेनाइज कर रहा है, ये दोनों शेल नॉट, वो क्या नहीं करेगा, ये वो चीज़ें हैं जो कि वो नहीं करेगा। नंबर 1 कहता है डेकोरेट और कास्ट टू बी डेकोरेटेड एनी स्ट्रीट, जो हम शादी एक घर में होती है, आसपास वाली 3 गलियां वैसी जो है हम सजा देते हैं, कहता है स्ट्रीट्स जो हम डेकोरेट नहीं करेगा, रोड सड़क को नहीं करेगा, पब्लिक पार्क अगर कोई पब्लिक पार्क है तो उसको नहीं करेगा, और एनी प्लेस या किसी भी जगह को अदर देन द बिल्डिंग, उस बिल्डिंग के अलावा, वेयर मैरिज सेरेमनी इज बीइंग हेल्ड, जहाँ शादी होनी है, विद लाइट्स और इल्यूमिनेशंस, जो हम लाइटें लगा देते हैं बाहर गलियों में भी, सड़कों पे भी, पार्क्स में भी, तो कहते हैं ये नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ वो बिल्डिंग सजेगी जिस घर में शादी है, उस बिल्डिंग के अलावा ना कोई सड़क सज सकती है, ना कोई गली सज सकती है, ना कोई पार्क सज सकती है। नंबर 2 पे क्या कहता है, इसी की सेक्शन 3 की क्लास बी है, कहते हैं एक्सप्लोड और अलाउ एनी वन टू एक्सप्लोड, ना खुद करेगा और ना किसी को अलाउ करेगा, क्रैक्स और अदर एक्सप्लोसिव डिवाइस इंक्लूडिंग फायरिंग बाय फायर आर्म्स, ना तो छुरलियाँ पटाखे खुद चलाएगा, ना छुरलियाँ पटाखे चलाने की किसी को इजाज़त देगा, और ना ही इस तरह की कोई और डिवाइसेस यूज़ करेगा, ना किसी को इजाज़त देगा यूज़ करने की। लाइक गन्स होती हैं, मोजर्स निकाल लेते हैं और फायरिंग होती है, तो जिसकी शादी हो रही है वो खुद भी नहीं कर सकता और किसी को भी अलाउ नहीं कर सकता कोई ऐसा काम करे। सेक्शन 3 की आगे क्लास सी है, उसमें क्या कहता है, कहता है डिस्प्ले और अलाउ एनी वन टू डिस्प्ले फायरवर्क्स, ना खुद करेगा और ना किसी और को इजाज़त देगा कि वो फायरवर्क्स जो है उसको डिस्प्ले करे, मतलब असला निकाल के जो है वो खुद भी खड़ा हो रहे हैं, दूसरे लोग जो है असला निकाल के खड़े हो रहे हैं, ऐसा भी नहीं करना है। इसी में इन्हीं प्रोहिबिशंस में सेक्शन 3 की क्लास डी क्या कहती है, कहता है जी डिस्प्ले और अलाउ एनी पर्सन टू डिस्प्ले डावरी टू द पब्लिक आई, डावरी का मतलब होता है वो जो जहेज का सामान है, यहाँ पे वो चीज़ आ गई कि वो जो पुराने वक्त में होता था, औरतें जो हैं वो वरी का सामान टांगती थी पहले घरों में, मैंने देखा हुआ अपनी आंखों से, हमारे रिलेटिव्स में कुछ, तो अब जो है वो सिलसिला आपको नज़र नहीं आता है। क्यों? क्योंकि अब ये जुर्म डिक्लेयर हो गया, वो आगे वाली हम सेक्शंस में पढ़ते हैं। तो ये इसका सेक्शन 3 था कि प्रोहिबिशंस लगा दी कि ये नहीं करना, क्या क्या नहीं करना, गलियों को डेकोरेट नहीं करना, पार्क्स को नहीं करना, रोड्स को नहीं करना। नंबर 2 पे ना खुद छुड़लियाँ पटाखे चलानी है, ना किसी को इजाज़त देनी है, ना खुद, नंबर 3 पे ना खुद जो है वो असला जो है वो उसको डिस्प्ले करना है, ना किसी को इजाज़त देनी है। और नंबर 4 पे देख लिया कि डाउरी आर्टिकल्स भी जो है उसकी नुमाइश नहीं कर सकते।
इसके बाद जी कहता है, इसी की ई है, कहता है काज और अलाउ एनी पर्सन टू कॉज न्यूसेंस और डिस्टर्बेंस टू द नेबरहुड बियॉन्ड द रीजनेबल सेलिब्रेशन। आपके घर में शादी है, आपने स्पीकर इतनी ऊंची लगा ली है कि हमसाए का जो सुकून है वो बर्बाद हो गया। बाबा उनका बुढ़ा है, वो बेचारा जो है आपका म्यूजिक सुन सुन के रात को अटैक हुआ, उससे मर गया बेचारा। तो ऐसा नहीं करना है। नंबर 4 सेक्शन अगर देखें 3 में हमने प्रोहिबिशंस पढ़ ली कि ये चीज़ें आपने नहीं करनी है, ना किसी को अलाउ करना है। नंबर 4 पे आ जाए जी, रेस्ट्रिक्शंस ऑन एडिबल्स। सेक्शन नंबर 4 है। अब वो जो वन डिश वाला कंसेप्ट है, कहता है अ पर्सन सेलिब्रेटिंग हिज मैरिज, एक बंदा जो अपनी मैरिज को सेलिब्रेट कर रहा है, और ऑर्गेनाइज द मैरिज ऑफ एनी अदर पर्सन, यहाँ मैं किसी कजन की मैरिज को ना ऑर्गेनाइज कर रहा हूँ, एट अ पब्लिक प्लेस, किसी भी पब्लिक प्लेस पे, शैल नॉट सर्व और अलाउ एनी वन टू सर्व मील्स और अदर एडिबल्स एक्सेप्ट वन डिश टू द पर्सन्स पार्टिसिपेटिंग इन द मैरिज। जो बंदे शादी का हिस्सा हो रहे हैं, शादी का हिस्सा बन रहे हैं, शादी में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, उनको एक वन डिश से ज़्यादा जो है वो सर्व नहीं करना है। और वन डिश का मतलब क्या है, जो हमने ऊपर डेफिनेशंस में पढ़ लिया था कि एक तरह के राइस, एक तरह का सालन, और जो है एक तरह का सलाद, और आपकी हॉट और कोल्ड ड्रिंक्स, डेट्स इट। आप इससे ज़्यादा सर्व नहीं कर सकते हैं, खुद भी और किसी को भी इजाज़त नहीं देंगे जी। सेक्शन नंबर 5 है इसका, ओब्लिगेशन ऑफ हॉस्टल, रेस्टोरेंट्स एट्सेट्रा। जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो होटल्स हैं, जहाँ पे आप शादी का इवेंट कर रहे हैं, मैंने एक शादी के लिए जो है वो होटल बुक करवा लिया है, अब उन होटल्स वालों की भी कुछ जिम्मेदारियाँ हैं। मैं बड़ा चौधरी का बेटा हूँ और मेरा अब्बा कहता है जी मेरी नाक नहीं रहनी, मैं तो जो है वो बकरा भी दूंगा और साथ मुर्गी जो है वो भी रोस्ट करवा कर दूंगा और साथ जो है फलानी शय भी दूंगा, और स्वीट डिश में के अंदर भी 15 डिशें स्वीट होनी चाहिए, और मैं कहता हूँ मीठा भी पता नहीं कितनी किस्म का, और बोतलें भी पता नहीं कितनी किस्म की, और मैं ये तो मैं चलो मैं हूँगा अमीर कबीर या चौधरी का बेटा, मेरा अब्बा कर सकता है, तो होटल वाले की क्या जिम्मेदारी बनती है कि उसने भी उनको कहना है ना जी तुम ये नहीं कर सकते, हम सिर्फ आपको वन डिश अलाउ करेंगे इस होटल के अंदर। और वो नवाब साहब हैं, तो वो हुक्का भी चल रहा है, पानी भी चल रहा है, तो वो कहते हैं जी हमारी शादी रात सारी चलेगी। तो वो होटल वालों की, रेस्टोरेंट वालों की जिम्मेदारी है कि 10 बजे जो है वो होटल बंद करें और किसी को इजाज़त ना दें कि टाइम से ऊपर वो अपना फंक्शन लेके जाएं। तो होटल वालों की, रेस्टोरेंट्स वालों की जिम्मेदारी है जहाँ पे वो फंक्शन ऑर्गेनाइज हो रहा है कि वो 10 बजे तक जो है उनको सिर्फ अलाउ करें, 10 बजे के बाद जो है वो हॉल या कोई भी पब्लिक प्लेस है कुछ भी है वो बंद हो जाएगा। नंबर 5 पे ये हो गया, ऑब्लिगेशंस हो गई रेस्टोरेंट वालों की, होटल्स वालों की, कि 10 बजे तक जो है वो आपने बंद करना है। उसके बाद जो है क्लोजिंग ऑफ मैरिज फंक्शंस, मैरिज फंक्शन को क्लोज कितने बजे करना है। 5 में जो है वो एडिबल्स की सिर्फ आएगा उनको कि वन डिश से ज़्यादा अलाउ नहीं करना, जैसे कि सेक्शन नंबर 4 में बताया गया। और 6 में आ जाएगा क्लोजिंग ऑफ मैरिज फंक्शन, क्लोजिंग कब करनी है, तो वो 10 बजे का टाइम है, 10 बजे से पहले पहले आपने करनी है। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो क्या होगा अगले सेक्शन में आपको पता चल जाएगा। नंबर 7 में है जी कमेटी। कमेटी का मतलब क्या है, वो गवर्नमेंट ऑब्वियसली इस सारे काम को रेगुलेशन करने के लिए, सारे काम को देखने के लिए, ओवरलुक करने के लिए कमेटी कॉन्स्टिट्यूट करेगी कि वो जो जाके शादी के फंक्शन को देखेगी और सारा अगर कोई जहाँ पे जुर्म हो रहा है उसको पकड़ेगी या पुलिस को इतला करेगी, तो उसको कहेंगे जी कमेटी। नंबर 8 पे आ जाए ऑफेंस, ये मेन सेक्शन है आपका। अब जो हमने बातें पढ़ी थी सेक्शन नंबर 4 में, 5 में और 6 में, वो सारी कहता है जी ऑफेंस होंगी अंडर सेक्शन 8 सेक्शन पढ़ते हैं ऑफेंस से रिलेटेड। कहता है इफ अ पर्सन कंट्रावेंसेस द प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 3, 4, 5 और 6, यानी सेक्शन 3 के अगेंस्ट जाता है, सेक्शन 4 के अगेंस्ट जाता है, सेक्शन 6 के अगेंस्ट जाता है। तो ये सेक्शन 3, 4, 5, 6 क्या था। सेक्शन 3 में हमने देख लिया था कि कुछ चीज़ें मना है, लाइक अगर आप गलियां से जाते हैं तो जुर्म है, पार्क से जाते हैं तो जुर्म है, रोड से जाते हैं तो जुर्म है। सिर्फ और सिर्फ क्या सजा सकते हैं, वो बिल्डिंग सजा सकते हैं जहाँ पे शादी होनी है, ठीक है। उसके बाद हमने देख लिया कि शुरलियाँ पटाखे चलाते हैं, कोई फायर आर्म्स के ज़रिए फायरिंग करते हैं, वाई फायरिंग करते हैं, ये भी जुर्म है। उसके बाद अगर डाउरी आर्टिकल्स जो हैं आपके, मतलब जहेज़ का जो सामान है, वो सारी जो बारात आई हुई है, जो शादी में लोगों ने शिरकत की है, उनके सामने अगर वो डाउरी आर्टिकल्स दिखाते हैं, जहेज़ का सामान दिखाते हैं, तो भी ये जो है वो जुर्म है। आगे सेक्शन 4 में हमने देख लिया था कि वन डिश का, अगर वन डिश के अगेंस्ट जाते हैं तो भी जो है वो जुर्म है। और अगर हाल वाले जो हैं शादी वालों को वन डिश की पाबंदी करने का नहीं कहते तो वो भी एक जुर्म है। और अगर 10 बजे तक जो है वो मैरिज फंक्शन जो है उसकी क्लोजिंग नहीं करते तो वो भी एक जुर्म है।
तो सेक्शन 8 कहता है ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं वो जुर्म कंसीडर होंगी, और अगर इनमें से कोई भी काम होता है तो उसमें क्या होगा जी, उसमें आपको जो है 1 महीने की जो है वो सज़ा हो सकती है, और फाइन भी हो सकता है जो कि 50,000 से कम नहीं होगा और 2 मिलियन रुपीज़ से ज़्यादा नहीं होगा। तो मतलब क्या है कि अगर आप शादी पे अगर डाउरी आर्टिकल्स जो है जिसे जहेज़ का सामान कहते हैं वो दिखाते हैं, शो करते हैं पब्लिकली, तो जुर्म है। अगर जो है गलियां सजाते हैं, बाजार सजाते हैं, एक्सेप्ट द बिल्डिंग वेयर द मैरिज हैज़ टू बी टेकन प्लेस, जहाँ शादी हो रही है उस बिल्डिंग के अलावा कुछ भी सजाते हैं तो ये जुर्म है। अगर आप जो है हवाई फायरिंग करते हैं तो ये जुर्म है। हम वैसे कर लेते होते हैं। अच्छा, तो अगर इसके अलावा जो है आप 10 बजे तक जो है शादी का प्रोग्राम बंद नहीं करते तो ये भी जुर्म है। अगर जो है आप वन डिश की पाबंदी नहीं करते, वन डिश से एक्स्ट्रा कुछ जाके देते हैं, चाहे आप जितने मर्जी चौधरी हैं, तो ये भी एक जुर्म है। और अगर हाल वाले जो हैं वो आपको नहीं रोकते वन डिश की पाबंदी करने से, तो ये हाल वालों की भी एक जिम्मेदारी है, और अगर वो जिम्मेदारी अंजाम नहीं देते तो वो भी जुर्म करते हैं। तो ये जितने भी मैंने फिंगर टिप्स गिनाई, ये सारे के सारे जुर्म कंसीडर होंगे किसी भी मैरिज फंक्शन में। मैरिज फंक्शन क्या था मैंने बता दिया था, सिर्फ बारात और वलीमे की बात नहीं है, माइयों की भी बात है, 10वें हिना की भी बात है, तेल मेहंदी की भी बात है, निकाह के टाइम की भी बात है, रुखसती की भी बात है, बारात की भी बात है और वलीमे की भी बात है। इन सारे फंक्शंस पे ऐसा कुछ भी होता है तो वो जुर्म है, और ऐसा जुर्म करने से आपको 1 महीना जो है वो कैद हो सकती है, और 50,000 से ऊपर फाइन हो सकता है। 50,000 से नीचे नहीं होगा, 50,000 से लेकर 2 मिलियन तक, यानी 20 लाख तक जो है वो आपको जुर्माना हो सकता है। तो सेक्शन नंबर 9 बताता है कोग्निजेंस ऑफ ऑफेंसर, यानी कौन इसको ट्राई करेगा। तो मजिस्ट्रेट जो है वो फर्स्ट क्लास का, वो अंडर द प्रोसीजर गिवन बाय ज़ाब्ता फौजदारी जो कि CRPC है, उसके तहत जो है वो कार्रवाई करेगा इसकी, और मजिस्ट्रेट जो है इसको सुनेगा। ये नंबर 9 था जी। और सेक्शन नंबर 10 है जी डिस्पोजल ऑफ द फूड एंड अदर एडिबल्स। कहता है द फूड एंड अदर एडिबल्स प्रोक्योर्ड, prepared, arranged or set for serving to the extent of contravention of this act shall be forfeited and disposed of in such a manner as may be prescribed। तो जो खाना बचेगा उसको आप प्रॉपर तरीके से किस तरह से जो है वो बाद में करेंगे, उसका भी सारा तरीका। तो ये था जी हमारा पंजाब का मैरिज फंक्शन एक्ट 2016। तो इस पंजाब के मैरिज फंक्शन एक्ट 2016 में हमने क्या बातें देखी हैं कि अगर आप जो है वो जहाँ शादी हो रही है उस बिल्डिंग के अलावा कोई गली से जाते हैं, पार्क से जाते हैं, रोड से जाते हैं तो जुर्म है। अगर आप जो है हवाई फायरिंग करते हैं तो जुर्म है। अगर शुरलियाँ पटाखे चलाते हैं तो जुर्म है। अगर जो है आप 10 बजे से पहले शादी का जो फंक्शन है उसे क्लोज़ नहीं करते तो जुर्म है। अगर आप जो है जहेज़ का सामान पब्लिकली जो है जो शादी पे लोग आए हैं उनके सामने डिस्प्ले करते हैं तो ये भी एक जुर्म है। अगर आप असले की नुमाइश करते हैं तो भी एक जुर्म है। अगर आप वन डिश की पाबंदी नहीं करते तो भी एक जुर्म है विद इन द टेरिटोरियल लिमिट्स ऑफ द पंजाब। और इन सारे जुराइम में से अगर आप किसी जुर्म का भी जो है वो मुर्तकिब ठहरते हैं तो आपको जी 1 माह की सज़ा हो सकती है, जिसमें दूल्हा भी अक्सर अंदर हो जाता है, आप देखते हैं। और जो है 50,000 से 20 लाख तक का जो है वो जुर्माना हो सकता है। होप सो आपने इस लेक्चर से कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। अपनी जब शादियां करते हैं तो आप इन फजूलियात से बचें और इन तमाम कवानीन का ख्याल रखें और कवानीन को जान के जिएँ। और मज़ीद ऐसे कवानीन के बारे में मालूमात लेने के लिए, मज़ीद ऐसी वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और इसको आगे से आगे शेयर करें ताकि हम सब जो है वो कानून को जान के जिएँ। थैंक यू जी, अस्सलाम वालेकुम, जज़ाकल्लाह।